हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 का पोएम जिसका नाम है ए स्लम्बर डिड माय स्पिरिट स्टिल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग बताऊंगी आप लोगों को। स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब क्या होता है? स्लम्बर का मतलब होता है कि गहरी नींद। ठीक है। स्पिरिट का मतलब तो आप लोगों को पता होता है कि रूह, आत्मा, सोल। सील का मतलब होता है कि लॉक करना। ठीक है। This poem is about the death of a loved one. How does the poet feel when he thinks about her death? How does he imagine her to be after death? ये पोयम जो है वो मतलब कह सकते हो आपकी किसी की प्रेमिका के बारे में है। ठीक है। कि ये जो हमारा पोइट है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है। इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था लूसी। ठीक है। वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो इस पोएम में हमें बताया जाएगा कि कैसे हम लोग जिससे प्यार करते हैं, ठीक है, वो मरने के बाद, जैसे कि पोइट की जो गर्लफ्रेंड थी, वो मरने के बाद पोइट को कैसा फील हुआ, वो कैसे महसूस कर रहे थे। ठीक है। उसकी इमेजिनेशन क्या होती है आफ्टर द डेथ ऑफ लूसी। ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका बोर्न कब हुआ था? इनका बोर्न हुआ था 7 अप्रैल 1770। ठीक है। और डेथ हो गई इनके अप्रैल 23 1850 में। ठीक है। तो इनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? लूसी। तो इनकी गर्लफ्रेंड का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। ठीक है। A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. No motion has she known now force. She neither hears nor sees. Rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इस पोएम में है क्या। तो इस पोएम में हमें बताया जाता है कि टाइम कितना जल्दी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। आप लोगों ने रियल लाइफ में देखा होगा कि हम लोग सुनते हैं ना कि कल वो इंसान जिंदा था, आज उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हुआ। हम मानने को रेडी नहीं होते कि उसकी डेथ हो गई है। ठीक है। तो ऐसा ही क्या था हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ का था। ठीक है। उनके गर्लफ्रेंड का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, और वो चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। वो चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है। अब वो उसके साथ नहीं है, अब उसके साथ वो दुनिया में नहीं है। जो वो विलियम वर्ड्सवर्थ जो भी फीलिंग्स है वो उससे बता नहीं पाएंगे, कुछ शेयर नहीं कर पाते। ठीक है। और होता है ना कि अगर एक बार कोई इंसान मर जाए तो हम चाहकर भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि हम उससे मतलब हम अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते। हम चाहते हैं कि वो कुछ सुने, मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुने, बट क्या होता है कि जो इंसान मर जाता है वो तो सुनेगा नहीं। ठीक है। लेकिन टाइम एक ऐसा चीज है जो डे बाय डे धीरे 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 क्या हो जाता है, सारा का सारा सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरह आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का ब्रेकअप हो जाए तो पहले तो ऐसा लगता है ना कि नहीं नहीं जी पाएंगे वगैरह वगैरह, कितने सारे मतलब दिमाग में ख्यालात आते हैं ना। लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता है क्या होता है कि वो इंसान ठीक हो जाता है, वो इंसान समझने लगता है कि नहीं है, फैक्ट क्या है, वो चीज को वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो वैसे ही हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ हुआ। ठीक है। तो चलिए, पहला लाइन में कहा गया है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सोल। ठीक है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि एक ऐसा नींद में हूं मैं, मतलब पोइट कहते हैं हमसे कि मैं एक ऐसा नींद में हूँ जैसे कि ऐसा लग रहा है कि मेरा आत्मा क्या हो चुका है, एकदम लॉक्ड हो चुका है। ठीक है। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, किसी भी चीज़ों से डर नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि होता है ना कि इंसान कितने ज़्यादा डर जाते हैं किसी भी चीज़ को देखकर, किसी भी चीज़ को सोचकर। तो मुझे वो बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा। ठीक है। मुझे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं किसी भी चीज़ से डर सकता हूँ, जैसे कि एक इंसान डर जाते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं एक ऐसे नींद में हूँ, ठीक है, कि ऐसा लग रहा है कि मेरे जो अंदर का आत्मा है, जो रूह है, वो क्या हो चुका है, किसी ने लॉक कर दिया। ठीक है। सी सीम्ड एट थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। यहाँ पे कहा गया है, पॉइंट ऐसे कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरी जो लूसी थी वो क्या हो गया, टाइम के साथ वो भी मतलब जैसे होता है ना टाइम जैसे बीतता है वैसे ही वो क्या हो गया, वो भी अब बीतती जा रही है। ठीक है। अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है ना कि जो मेरी लूसी है ना, क्या होता है कि अर्थली ईयर्स, यहाँ पे जो वर्ड है अर्थली ईयर्स का मतलब ये होता है कि अर्थ क्या होता है, टाइम के साथ साथ क्या होते हैं, मूव होते रहते हैं ना।
अर्थ में हमारा क्या होता है कि आज कुछ है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, तो हम तो ये चीज़ को देख पाएँगे ना, बट जो मेरी लूसी है, वो अर्थ के जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उस चीज़ को वो नहीं देख पाएगी, ठीक है? कैसे-कैसे टाइम बीत रहा है, कैसे-कैसे हर दिन बदल रहा है, वो चीज़ को लूसी बिल्कुल भी नहीं देख पाएगी। विलियम जो था, वो क्या सोचते थे कि उनकी जो लूसी है ना, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, वो कभी भी मर नहीं सकती है, वो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी लूसी के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है? बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो मतलब एक तरह से उदास होके कहते हैं कि मेरी जो लूसी है वो क्या हो जाएगी कि अर्थ के साथ साथ, जैसे अर्थ के जो टाइम है उसको वो फील नहीं कर पाएगी, उसको वो टच नहीं कर सकती है, ठीक है? नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स, सी नीदर हियर्स नॉर सीज। तो यहाँ पे कहते हैं कि अब ये जो लाइन है ना, यहाँ पे इससे पहले वाला जो लाइन था, ठीक है, 4 लाइन, उसमें क्या कहा गया था कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी जो लूसी है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है? अब जो हम लोग 4th लाइन करेंगे ना, वो क्या होगा, उन्हें यकीन हो जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज़ से, ठीक है, कि मेरी लूसी जो अब मेरे साथ नहीं है। तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स, सी नीदर हियर्स नॉर सी। कहने लगे कि जब तक वो नींद में थी, मुझे यकीन जब तक मैं नींद में था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी लूसी क्या हो गई, मर गई। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी लूसी वाकई में मर चुकी है, क्योंकि अब वो कोई भी मोशन नहीं कर सकती है, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है? किसी भी तरह का उसके अंदर अब कोई ताकत नहीं है। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो वो कुछ सुन नहीं पाएगी, ना ही देख पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी मेरी लूसी, ठीक है? रोल्ड अराउंड इन अर्थ, यहाँ पे जो एक वर्ड है डाइनल कोर्स, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? डाइनल का मतलब होता है डेली, ठीक है? मैं बता रही हूँ अभी। रोल्ड अराउंड इन अर्थ डाइनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रिश्चियन एंड जो मुस्लिम्स होते हैं ना, ये लोग जैसे कि किसी की डेथ हो जाए तो वो लोग क्या करते हैं, जलाते नहीं है, ठीक है? वो एक तरह से कहते हैं कि वो लोग ना मिट्टी में ही सौंप देते हैं, ठीक है? कि वो लोग क्या करते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं ना, वो लोग एक ताबूत में रखते हैं, जैसे कि कॉफ्टिन में रखते हैं, ठीक है? और जो मुस्लिम लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ताबूत में तो नहीं रखते हैं, लेकिन सफेद कपड़े से, मतलब कफन से वो लोग ढक देते हैं, ठीक है? लेकिन दोनों ही सेम चीज करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, अर्थ में ही वहीं पे क्या करते हैं, वो लोग गाड़ देते हैं, दफना देते हैं, ठीक है? तो वो जो हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो कहते हैं कि अब तो क्या होगी, उसकी जो लूसी है, ठीक है, वो भी एक तरह से नेचर की पार्ट पार्ट हो गई है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे डाइनल कोर्स कहा गया, तो इसका मतलब होता है कि अर्थ का काम क्या होता है, अर्थ डेली क्या करता है, वो डेली क्या करता है, वो डेली रोटेशन करता है अपने एक्सिस पे ना। तो वैसे ही अब उसकी लूसी हो गई है, एक तरह से वो भी क्या हो गई है, अर्थ की हिस्सा हो गई है, क्योंकि उसे भी क्या किया गया है, मिट्टी में दफनाया गया है। तो एक तरह से वो क्या बन गई है, सोइल बन गई है, ठीक है? तो अब जैसे-जैसे हमारा नेचर का जो भी पार्ट है, जैसे कि रॉक्स है, स्टोन्स है, ट्रीज है, अब वैसे ही क्या हो गई है, मेरी लूसी हो गई है, ठीक है? जैसे कि अगर हम स्टोन्स को कुछ बोलेंगे तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा, वैसे ही अगर मैं लूसी को कुछ बोलूंगा तो उसे सुनाई नहीं देगा। जैसे कि एक स्टोन, मतलब रॉक्स पे अगर हम लोग जाकर, होते हैं ना कि अगर कुछ भी अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, तो वो चीज को वो क्या कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी, कहते हैं ना कि वो सुन ही नहीं पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। वैसे ही अब क्या हो गई है, उसकी लूसी हो गई है, एक रॉक्स की तरह, एक स्टोन्स की तरह, एक ट्रीज की तरह, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा ये पोएम कंप्लीट हुआ। ये एक तरह से एक जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ लूसी, वो कैसा फील कर रहे थे कि पहले कुछ टाइम तक तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी जो जीएफ है, जिससे वो इतने ज्यादा प्यार करते थे, उसकी डेथ हो गई है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, ठीक है, उन्हें यकीन होने लगा कि हाँ, उसकी जो लूसी थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप लोग मुझसे कह सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।